नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बीजेपी के यहाँ पे राज्यसभा में बीजेपी की तत्काल 100 सीटों तक पहुंच हो गई है। 1990 के बाद वो पहली पार्टी बन गई है जिसने संसद के उस सदन में इस मुकाम को हासिल कर लिया। राज्यसभा की वेबसाइट पर सीटों की नई संख्या अभी भले ही अधिसूचित नहीं हुई, लेकिन ताजा चुनाव के बाद बीजेपी के उस सदन में कुल सांसदों की संख्या 100 तक पहुँच गई है। उसके पास पहले ही 97 सीट। बीजेपी के उस सदन में कुल सांसदों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। उसके पास पहले ही 97 सीटें थी। बीजेपी की सीटें वर्ष 2014 में 55 थी, यानी पिछले 7 साल में इसमें करीब 100% इजाफा हुआ है। बीजेपी ने 2 सीटें असम के राज्यसभा चुनाव से जीती है, जहां उसने 1 सीट कांग्रेस से झटक ली। बीजेपी ने कांग्रेस और AIUDF के कुछ विधायकों के समर्थन से दूसरी सीट पर भी जीत पक्की की। देश में मार्च के महीने में जीएसटी संग्रह ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह पिछले 5 साल में सर्वाधिक रहा है। जीएसटी वसूली मार्च महीने में 1,42,095 करोड़ रुपए रही है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार और औद्योगिक रफ्तार पटरी पर आने के प्रबल संकेत है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में इससे पहले जीएसटी वसूली का 1,40,986 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड था, लेकिन मार्च के राजस्व ने 2 महीने के पहले के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के 24 फरवरी को हमले के बाद आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व बीवी रेहम खान ने आज अपने पूर्व शौहर पर जमकर निशाना साधा। रेहम ने कहा है कि देश के लोगों का एक साथ खड़े होकर इमरान द्वारा की गई गंदगी को साफ करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इमरान 2018 में नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन वह जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतें जैसे बुनियादी समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हुए, जिससे विपक्ष को उन पर हावी होने का मौका मिल गया। इमरान की पूर्वी ट्वीट किया है कि इमरान इतिहास में है। मुझे लगता है कि हमें एक साथ खड़ा होकर उस गंदगी को साफ करने पर ध्यान देना चाहिए जिसे नया पाकिस्तान छोड़ गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद कोविड-19 संबंधी पाबंदियां वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन लोगों को मास्क पहनने रहने और हाथों के धोते रहने की सलाह दी है। राज्य राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश पारित किया है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि राज्य में कोविड की मौजूदा स्थिति और संक्रमण दर में कमी आने के साथ स्थिति में सुधार आने तथा महामारी से निपटने में सरकार की तैयारी को देखते हुए HPSDMA ने फैसला किया है। कोविड-19 निषेध उपाय के लिए आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान को लागू करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यहां कार्यकर्ताओं के बीच 150 सीटें जीतने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी लोगों को बांटती है, जबकि उनकी पार्टी लोगों को जोड़ती है। हमें यही कर्नाटक में करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के लिए सबसे अहम संदेश यह है कि आपको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की योगी सरकार आते ही एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी को पत्र लिखकर फर्रुखाबाद नाम बदलकर पंचाल नगर करने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिखे पत्र में बीजेपी सांसद ने फर्रुखाबाद के इतिहास का जिक्र करते हुए लिखा है कि 3 नदियों गंगा, रामगंगा और काली नदी के मध्य बसा हुआ फर्रुखाबाद पांचाल राज की राजधानी हुआ करता था। फर्रुखाबाद की स्थापना से पहले ही यहाँ कपिल, संकिसा, श्रींगरामपुर और शमशाबाद प्रसिद्ध थे। दशकों पुरानी मांग को दोबारा उठाते हुए पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ को राज्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया। 1 दिवसीय विशेष सत्र में प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया था, जिससे पंजाब को हरियाणा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को फिर केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश से पुनर्गठित किया गया था। चंडीगढ़ पर प्रस्ताव में केंद्र सरकार से संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करने, चंडीगढ़ के प्रशासन और BBMP को अन्य जैसी सामान्य संपत्तियों के संतुलन को बिगाड़ने वाला कोई कदम नहीं उठाने का अनुरोध किया गया।
सरकारी तेल कंपनियां जिस दरमियान पेट्रोल डीजल कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर रही थी, उस समय उनका पूरा जोर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर था। शुक्रवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ बड़ा इजाफा किया गया है, लेकिन आपको पता है पिछले 5 महीने में इसकी कीमतें 724 रुपए बढ़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की, जिसके दाम आज 250 रुपए बढ़े। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 नवंबर 2021 से 21 मार्च 2022 तक करीब 4.5 महीने तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल सरकार ने कोरोना की सभी बंदिशों को खत्म कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब हिमाचल प्रदेश में मास्क लगाना जरूरी नहीं है, वहीं स्वच्छता संबंधी आदेश जारी रहेंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना की मौजूदा स्थिति और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट को देखते हुए फैसला लिया गया। वहीं इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। साथ ही सभी जिला उपायुक्त को कोविड पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। शादी ब्याह के सीजन शुरू होने से पहले अगर आप भी सोना या फिर सोने के आभूषण खरीदने का मन बना रहे तो आपके लिए जरूरी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन सोने की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चांदी सस्ती हुई है। पिछले कारोबारी दिन बुधवार के मुकाबले गुरुवार को सोना 35 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 51 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 37वां दिन है। युद्ध में अभी तक हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है। यूक्रेन में हजारों इमारतें नेस्तनाबूद कर दी गई है। सड़कों पर जले हुए शव भी बिखरे पड़े हो सकते हैं। एक तरह से रूसी सेना ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इतनी बड़ी विनाशक तस्वीर ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है। जानकारों की राय यह है कि रूस यूक्रेन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कयामत लाएगा, जिससे आने वाले दिनों में उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। ईमेल करने वालों ने कहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है, जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो सके। मेल के जरिए यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी को मारने के लिए 20 स्लीपर सेल तैयार है। मेल के मुताबिक हमले की योजना तैयार हो चुकी है। कहा गया है कि इस ईमेल को लिखने वाले के अनेक आतंकियों से भी संबंध है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो ईमेल आया है उसकी गहन जाँच शुरू कर दी गई। हत्या की साजिश में शामिल लोगों के पास 20 किलो RDX होने की बात कही गई है। ये ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई शाखा को भेज दिया गया है। एबीपी न्यूज के पास इस खुफिया अलर्ट की कॉपी भी मौजूद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु में थे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली पर काम कर रही है। वह गरीबों से पैसा लेकर देश के चुनिंदा अमीर कारोबारियों को दे रही है। राहुल ने कर्नाटक को पार्टी का स्वाभाविक प्रदेश बताते हुए कहा कि यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी के समर्थन की भावना रही है। हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमें 150 से कम सीटें नहीं मिलेगी। दुष्कर्म के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह के खुले मन से दिए गए आदेश के बाद से अब रीवा प्रशासन एक्शन मोड में है। दुष्कर्म के आरोपी सीताराम बाबा और उसके साथी विनोद पांडे के बाद जिले के दूसरे अपराधियों पर भी कार्रवाई हो रही। जिले में हुए दुष्कर्म के एक अन्य मामले को फरार बलात्कार के आरोप कृष्णदेव सिंह के घर पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की उस पहल का स्वागत किया है जिसमें सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने कहा है कि वह भविष्य में इस तरह की पहल में कांग्रेस के बीच की भूमिका निभा नहीं होगी। बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पिछले साल टीएमसी सुप्रीमो ने यूपीए को लेकर सवाल खड़े किए थे। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के निमंत्रण का स्वागत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया कि भविष्य में किसी प्रकार की विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस को केंद्रीय भूमिका निभानी होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में बलिया में 10 और गिरफ्तारियां की गई है। पुलिस ने इन्हें कैरियर के आरोप में पकड़ा है। शुक्रवार को इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया जिले के अलग अलग थाना इलाकों में ये गिरफ्तारियां की गई। इससे पहले केस में 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुल मिलाकर पुलिस ने खबर लिखे जाने वाले 34 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।